पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है शुक्र के गोचर की चर्चा करने जा रहे हैं। आपको पता है शुक्र जो है राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये शनि की मकर राशि से शनि की ही दूसरी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में जाने वाले हैं। और ये जब जा रहे हैं, ये 20 और 21 की रात में जा रहे हैं। ये 21 जो जा रहे हैं 20 की रात में, देर रात में 1:50 में ये भोपाल के समय के अनुसार राशि परिवर्तन करेंगे। और उस समय जो पंचांग की स्थिति है, माघ शुक्ल नवमी है। शुक्ल नवमी के जो स्वामी होते हैं, प्रथमा तिथि और नवमी दोनों के स्वामी जो होते हैं सूर्य कहे गए हैं। शनिवार दिन है, क्योंकि ये शनिवार में ही ये होगा। रविवार चूंकि अपने यहाँ दिन का ही माना जाता है, सूर्योदय से माना जाता है, तो शनिवार ही माना जाएगा। और रोहिणी नक्षत्र जो चंद्रमा का नक्षत्र है, वैधृति योग है, जो जिसके स्वामी गुरु माने गए हैं, और बालो करण होगा जो चंद्रमा उसके स्वामी माने गए हैं। तो इस समय देखिए, और ये शुक्र के अपने ही होरे में शुक्र ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पंचांग में माने सूर्य और शनि जो है, जो आप सीधे सीधे पाप ग्रह कह सकते हैं, उसकी दो अंगों के स्वामी है। और चंद्रमा 2 अंक के स्वामी है और गुरु 1 अंक के स्वामी है। तो और चंद्रमा अभी माने शुक्ल पक्ष में थोड़े से मजबूत हो गए हैं। आप कह सकते हैं कि ठीक है, मैंने यदि पंचांग की तरह से देखिएगा तो, लेकिन गुरु ऑलरेडी शनि के साथ है, नीच में है, तो बहुत अच्छी स्थिति उस तरफ से भी नहीं, माने आप कह सकते हैं 100%, लेकिन ये कह सकते हैं कि मध्यम वाली स्थिति है। और लेकिन एक खास बात ये है कि शुक्र जो है मकर से निकल गए हैं शनि की, जो बहुत क्राउडेड राशि थी। अभी 6 ग्रह वहाँ 11 फरवरी को वहाँ थे, और वो एनर्जी है इनके साथ अभी भी। और ये शनि की दूसरी राशि में जा रहे हैं, लेकिन शनि के डायरेक्ट प्रभाव से निकल गए हैं, और वृषभ से जो उसमें राहु के डायरेक्ट प्रभाव में थे उससे निकल गए। हालांकि परोक्ष प्रभाव अभी भी रहेगा, क्योंकि राहु जो है शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, और शनि जो है शनि की ही दूसरी राशि में बैठने जा रहे हैं। तो ये 2 बात हो गई। तीसरी बात ये है कि आज ही जो है, मैंने 19 तारीख को ये वो हुए हैं, अस्त हो गए हैं। शुक्र जो है अस्त हो गए हैं 19 तारीख को, और ये अस्त जो है 17 अप्रैल तक दृक पंचांग के अनुसार से 17 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। और अस्त होंगे, अभी ये पूरब में सुबह में भोर के तारे के रूप में दिख रहे थे, क्योंकि सूर्य से ये थे, लेकिन अब सूर्य से आगे हो जाएंगे। तो सूर्य के आगे हो जाने का मतलब है ये पश्चिम दिशा में उगेंगे और शाम में आएंगे, भोर के तारे शाम के तारे के रूप में आएंगे जो होता है। लेकिन इसका आप देखिएगा, ज्योमेट्रिकली आप ये देखिएगा तो, ये एस्ट्रोनॉमिकली देखिएगा तो, ये हो सकता है कि मई में जाकर देखें। 17 को खत्म हो रहे हैं, लेकिन मई में से शुरुआती मई, फर्स्ट वीक ऑफ मई से ये दिखना शुरू होंगे। पश्चिम में आप देखेंगे शाम के तारे में। पिछले 6-8 महीने से वो भोर के तारे के रूप में दिख रहे थे। मेरे ख्याल से अगस्त में आए थे, उस समय हमने आपको बताया था। फिर से अभी जो है शुक्र सूर्य को क्रॉस करना है, ये मीन राशि में जाकर ये 25 तारीख को क्रॉस करेंगे। ये जो जर्नी है इनकी, शुक्र की जो कुंभ राशि में ये जो है, ये 21 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक की का जर्नी है। तो आप देखें 9 दिन और 17-9 लगभग 22 दिन का है। जनरली शुक्र होते हैं, लेकिन स्पीड थोड़ी सी बढ़ी हुई है, क्योंकि इनको सूर्य से आगे निकला है। हमने आपको बताया था जब धनु में आए थे, हमने विस्तार से धनु में जब इनका गोचर हुआ था तो बताया था कि इनको तेजी से निकलना है, और ये अभी आप मानकर चलिए कि मई में जाकर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। और इतने उठापटक ग्रहों के बीच में गुजर रहे हैं, और यहाँ भी सूर्य के साथ है। सूर्य जो है, और सूर्य के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं हो जाते हैं। सूर्य तो वैसे सभी ग्रहों को, राहु को छोड़कर, माने नोड को छोड़कर सभी ग्रहों को अस्त करते हैं। और अभी आपको पता है कि बुध भी अस्त थे, गुरु भी अस्त थे, और शनि भी अस्त है। तो 12 फरवरी को शनि का अस्त खत्म हो गया, लेकिन अभी गुरु अस्त है, और ये भी शुक्र अस्त हो रहे हैं। तो देखिए शादी ब्याह, हालांकि आसपास में शादियां हो रही हैं, लोग कैसे कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन गुरु अस्त है और अब शुक्र भी अस्त है। हमारे यहाँ कहा गया है कि, अपने यहाँ कहा गया है कि
जब भी शुक्र अस्त हो, चूंकि महिला के रूप में उनको देखते हैं और गुरु को पुरुष के रूप में देखते हैं, तो अस्त हो तो शादियां नहीं होती है, मांगलिक कार्यक्रम पर रोक हो जाती है। कुछ काम होते हैं, ज्यादातर मांगलिक काम रोक दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद चीजें हो रही है। तो ये एक चीज ये आप देखेंगे खास तौर पर। और इसकी और चीज है कि ये जो है, ये कुंभ में आ रहे हैं। कुंभ जो राशि है, इसमें योग कारक ग्रह होते हैं। आपको पता है कि कुंभ में ये चौथे के और 9वें भाव के स्वामी होते हैं, योग कारक ग्रह हैं। शनि के दोनों राशियों में योग कारक होते हैं और कुंभ में भी योग कारक कहे गए हैं। और कुंभ जो है वायु तत्व की राशि है, और स्वयं शुक्र की एक राशि जो है तुला, जो मूल त्रिकोण राशि है, वो वायु तत्व की है। यहाँ आकर ये कहीं ना कहीं माने अच्छा फील करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जैसे ही मकर के बाद इनका गोचर शुरू होता है, तो आप देखेंगे क्योंकि इनको उच्च का होना होता है, मीन में जाकर ये शुक्र जो है 28 डिग्री पर उच्च के होते हैं, रेवती नक्षत्र में उच्च के होते हैं। तो शुक्र को जो उच्च होना है, और वो हायर प्लेन को इंडिकेट करता है, हायर प्लेन को। और अभी हम लगातार आपको बता रहे हैं कि मकर में जो घटनाएं हो रही हैं, कई ग्रहों का मिलन हुआ है। उससे पहले गुरु और शनि के युति के संबंध में कई बार हमने बताया है कि यहाँ ये करेक्शन मोड में है। तो हमको केवल भौतिक प्लेन पर नहीं सोचना चाहिए, हमको ये फिजिकल प्लेन से ऊपर उठकर हायर प्लेन पर भी सोचना चाहिए। और शुक्र उधर इशारा कर रहे हैं, और ये कंबशन भी उस बात की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि जब कंबस्ट होंगे तो ये कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव में चले जाएंगे। और शुक्र आपको पता है हमारे संबंधों के मूल रूप से कारक है, दूसरे हमारे धन के कारक है, हमारे सुख सुविधाओं के कारक है। तो सुख सुविधाओं में जहां तक फिजिकल प्लेन की बात है, तो बहुत सारे लोगों को मिल सकता है, उनकी दशा भुक्ति और चीजें के आधार पर तय होगा। लेकिन ये जो है कंबशन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं संबंधों में मकर राशि के आने के बावजूद जिस तरह से माने रिकूप करना चाहिए था, यहाँ बेहतर होना चाहिए, तो उस तरह से वो बेहतर नहीं होंगे। कंबशन होने के कारण, अस्त होने के कारण, अस्त शुक्र को हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। रेट्रोग्रेड शुक्र को, वक्री शुक्र को अच्छा नहीं माना गया है, और अस्त शुक्र को भी नहीं अच्छा माना गया। हालांकि बहुत सारे लोग अच्छा मानते हैं, अलग अलग थ्योरी है, लेकिन हमारा ये कहना है कि जब शुक्र अस्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो ये है आंतरिक जो संबंध है, शुक्र उसमें जीव मामले में हमको कहीं ना कहीं तकलीफ बताते हैं। तो जो हमारे संबंधों में, चाहे हमारे सामाजिक संबंध हो या व्यक्तिगत संबंध हो, इसमें दिक्कत बताते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है, इसमें कुंभ में आ रहे हैं। कुंभ जो राशि है शनि की, ये समाजवादी समाज, यदि आप दो भागों में बांटे तो व्यष्टि व्यक्ति को मकर राशि डिनोट करता है, और समाज को ये डिनोट करता है। मानवतावादी ये राशि है कहीं ना कहीं कुंभ की। और यहाँ ये जो भी ग्रह आते हैं, सूर्य इससे पहले आए हुए हैं और सूर्य के साथ इनकी युति हो रही है, हालांकि 9 डिग्री का अंतर है। जब ये इन किए हैं तो 8-17 पर सूर्य है, और 0 अंश पर रहेंगे शुक्र। उस समय 8 डिग्री और 17 अंश से आगे हैं सूर्य, तो 8 डिग्री से ज्यादा का अंतर है, मैंने 9 डिग्री आप कह सकते हैं। तो ये अंतर है, और 10 डिग्री पर कंबशन शुरू हो जाता है। 10 डिग्री इधर हो या 10 डिग्री आगे हो, दोनों तरफ कंबशन होता है शुक्र का। 8 डिग्री रेट्रोग्रेड स्थिति में है, और डायरेक्ट मोड में जब होते हैं तो 10 डिग्री का होता है। तो 10 डिग्री का शुरू हो गया, हमने बताया कि आज शुरू हो गया है। तो ये कंबशन में आने के कारण, और ये धीरे धीरे कंबशन बढ़ेगा इनका, ये 25 को ये क्रॉस करेंगे, जब मीन में जाएंगे तब तक ये स्थिति रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे संबंधों में कहीं ना कहीं एक निराशा उत्पन्न करेंगे, या एक्सपेक्टेशन बढ़ा देंगे। होता क्या है कि जब भी वक्री होते हैं शुक्र या अस्त होते हैं, तो हम कुछ ज्यादा अपेक्षा करने लगते हैं। अस्त ग्रह को कहीं ना कहीं, अस्त ग्रह का एक ये है फ्लेवर है, क्योंकि ये गुरु के संदर्भ में हम देखते हैं, और ये शुक्र भी कहीं ना कहीं दैत्यों के गुरु है। तो इस संदर्भ में देखने की बात है कि जब अस्त होते हैं तो इनको हायर प्लेन में जाना होता है। यदि आप हायर प्लेन में यदि ट्रेवल कर रहे हैं, आप आध्यात्मिक है, तब तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन यदि आप भौतिक हैं, तब ये कहीं ना कहीं उसमें ट्रबल बताता है, क्योंकि आपको भौतिक चीजों में संतुष्टि नहीं देता है। तो इसके कारण आप देखेंगे इस पीरियड में संबंधों में बहुत उठापटक हो सकता है बहुत लोगों को, चाहे वो व्यक्तिगत संबंध हो और सामाजिक संबंधों में स्पेशली कहना चाहता हूँ, इसलिए कि ये कुंभ राशि है और यहाँ सूर्य के साथ है। तो यहाँ ऑलरेडी सूर्य भी शनि के प्रभाव में है, तो सूर्य भी जो है
कुंभ में आकर सबसे कमजोर स्थिति मानी जाती है यहाँ, क्योंकि शाम के समय का माना जाता है सूर्य को। तो यहाँ सूर्य के साथ ये कंबस्ट हो रहे हैं, तो सूर्य का प्रभाव बढ़ रहा है, सूर्य पर शनि का प्रभाव है और इन पर भी है क्योंकि राशि स्वामी है वो। तो यहाँ दोनों को कहीं ना कहीं समाज सापेक्ष काम करना है। तो आप देखेंगे कि इस पूरे पीरियड में हम अपने व्यक्तिगत संबंधों की जगह या तो हम अपने दफ्तर के कामों में व्यस्त होंगे या सामाजिक पहलुओं पर हम बात करते हुए नजर आएंगे। तो इस पीरियड में फिर से आप देखिएगा कि जब भी शुक्र खराब होते हैं तभी जब जन असंतोष की जो माहौल अभी बना हुआ है दुनिया में, उसमें शुक्र का भी रोल होता है। आप देखिए शुक्र जब से पीड़ित हुए हैं तब से ज्यादा स्थिति, शनि तो क्रिएट करते ही है जब सूर्य और चंद्रमा की राशि नक्षत्र या राशि में आते हैं, लेकिन शुक्र भी इसमें रोल अदा करते हैं। शुक्र जब खराब स्थिति में होते हैं, दग्ध होते हैं या वक्री होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो या पीड़ित होते हैं तो वो हमको असंतुष्टि देते हैं, असंतोष देते हैं। तो ये असंतोष की स्थिति इस महीने बनी रहेगी। आप देखिएगा खासकर कर कुंभ में आप देखेंगे, बल्कि मीन तक वो जाएगा। मीन के बाद ही मई के बाद ही आप थोड़ी सी राहत की स्थिति आप देख सकते हैं। तो ये चीजें बता रही है। तो लोग जो है सामाजिक दायरे में बात करते हुए नजर आएंगे। तो स्वाभाविक है, जैसे किसान का मुद्दा भी है और भी दूसरे मुद्दे हैं। आप इस पीरियड में देखेंगे क्योंकि कुंभ में है, कुंभ जो है टेक्नोलॉजी की शाइन है, तो टेक्नोलॉजिकल चीजों पर बातें होंगी। जैसे अभी व्हाट्सएप वाला विवाद हुआ था तो देखा किस तरह से लोगों ने विरोध किया था। तो फिर से व्हाट्सएप की आज की खबर थी कि व्हाट्सएप पे फिर से कुछ बदलाव हो रहे हैं, या इस तरह की और भी जो टेक्निकल मामले में होगा और वो कहीं ना कहीं पब्लिक के सापेक्ष नहीं होगा, सामान्य लोगों के खिलाफ होगा, तो ऐसे मामले उठेंगे। इसी तरह से ये पर्यावरण का साइन है, ये पर्यावरण चेता लोग होते हैं, ये स्वतंत्र चेता लोग होते हैं कुंभ। तो इन सब मुद्दों पर लोग बोलेंगे। और इसी तरह से ये शुक्र महिला को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। तो महिला जो है दमित ये दलित महिलाएं जो है अभी भारत में, अभी देखिए यूपी की घटना हुई है कुछ दिन एक दिन पहले। तो ये जो मामले उठेंगे और लोग जो है इस चिंता में अपना सरोकार जाहिर करेंगे। ये चीजें आप शुक्र के इस प्रभाव से आप देखेंगे, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी। आप न भी हो सकता है आप फोरम पर नहीं बोले, तो आप व्यक्तिगत जीवन में इसकी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और इसी तरह से आपके व्यक्तिगत संबंधों में होगा कि मियाँ बीबी के बीच में या आपके दोस्तों के बीच में यदि संबंधों में कुछ फॉल्ट लाइन है तो ये बातें उठेंगी। तो ये स्थितियां दिख रही है। लेकिन इसका दूसरा एक पहलू है, क्योंकि सूर्य भी रचनात्मक क्रिएटिव होते हैं, शुक्र भी बहुत क्रिएटिव ग्रह माने गए हैं। तो ये दोनों जब का ये मिलन हो रहा है, और हमने कहा कि मीन में एक अंश पर होगा 25 को, तो उससे पहले ये कहीं ना कहीं आपको ये क्रिएटिविटी देंगे। तो आपकी जिस साइन को डिनोट करेंगे उस मामले में, उस वो जिस राशि को जिस भाव को डिनोट करेंगे उस भाव से संबंधित चीजों को में वो कहीं ना कहीं रचनात्मकता दिखेगी। जैसे आपके 10वें भाव में होंगे या छठे भाव में होंगे तो आप सर्विस वाले फ्रंट पर आप अपने क्रिएटिविटी दिखाते नजर आएंगे। तो आप देखेंगे चूंकि कला और जगह ये सिने जगत के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो इस पीरियड में कलात्मक कुछ नया अभिनव प्रयोग कला में या सिनेमा के क्षेत्र में, टेलीविजन के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, कुछ न कुछ करता हुआ निकलेगा। लेकिन चूंकि ये पीड़ित स्थिति में रहेंगे शुक्र, तो एक और चीज है, हम पिछली बार चर्चा करना भूल गए थे, हालांकि एक दो दुर्घटनाएं भी हुई। ये अभी किसी बड़े अभिनेता के जानने का समय है, दुनिया के भारत के भी और दुनिया के भी, कोई सिनेमा के या आर्ट एंड कल्चर की कोई बड़ी शख्सियत इस पीरियड में जा सकता है। ये अभी से मीन तक ये स्थितियां बनी हुई है, आप देखेंगे ये चीजें दिख रहा है। व्यक्तिगत कुंडलियों में कहेंगे कि यदि शुक्र आपका खराब है तो जरूर सावधान रहिए। जैसे आपका पीड़ित, जैसे आप शुक्र के नक्षत्र में आपका यदि जन्म हुआ हो, चंद्रमा आपका शुक्र के नक्षत्र में हो या लग्न हो या सूर्य हो, यदि जैसे शुक्र के नक्षत्र क्या है, भरणी है, पूर्व फाल्गुनी है और पूर्वाषाढ़ा है, तो ये 3 नक्षत्र है। ऐसे में यदि जन्म हुआ हो, या शुक्र की जो 2 राशियां हैं वृषभ और तुला, इन राशियों में आपका जन्म हुआ है और यदि शुक्र मजबूत नहीं है तो आप इस समय कुछ परेशानी देख सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि यदि आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हों, शनि की स्थिति अच्छी हो, तो वो थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करेंगे, लेकिन अन्यथा आपको कहीं ना कहीं ये दिक्कत बता रहे हैं। खास तौर पर ये जो है इस समय ये जाएंगे, क्या कहते हैं, इस समय ये इनका नक्षत्र का जो गोचर होगा, ये ऑलरेडी मकर में चल रहे थे, 2 चरण से होकर आए हैं वहां धनिष्ठा में।
ये 26 फरवरी को धनिष्ठा क्रॉस कर जाएंगे। ये 21 फरवरी को धनिष्ठा थर्ड पाद में आए हैं और ये चौथा पाद क्रॉस कर जाएंगे 26 फरवरी को। 26 से लेकर 9 मार्च तक ये शतभिषा में रहेंगे। तो शतभिषा में रहेंगे तो राहु का नक्षत्र है, तो फिर राहु के नक्षत्र में आएंगे और राहु इनके राशि में बैठा हुआ है। तो आप इस समय देखेंगे, स्पेशली इस पीरियड में आप लोग जरूर सावधान रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं असंतोष की जो बात मैंने बताया, चाहे व्यक्तिगत संबंधों में हो या सामूहिक चेतना ज्यादा इस समय दिख रही है, तो सामूहिक मामलों में ज्यादा चीजें ये दिख रही हैं, तो वो उस समय आपको दिक्कतें हो सकती है। 9 मार्च के बाद ये पूर्वाद्र में चले जाएंगे और वहां जाकर गुरु की स्थिति गड़बड़ है, तो उसके स्वामी गुरु होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत का समय बता रहा है। तो ओवरऑल हम आपको बता ही चुके हैं, और उस समय और भी सूर्य के पास में होंगे, तो वो जो हमने दिक्कतें बताई। अष्ट शुक्र में एक सबसे बड़ी चीज है, सबसे ज्यादा आपके मान सम्मान पर आंच आने का सवाल होता है। तो जिन कुंडलियों में 12वें में 8वें में यदि गुजर रहे होंगे, जैसे क्या कहलाता है, मीन राशि के लिए 12वें में गुजरेंगे, 8वीं राशि में गुजरेंगे कर्क वालों के लिए, तो ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि स्पेशली ये कहीं ना कहीं आपके मान चुके स्कैंडल वगैरह में प्रभावित हो सकते थे। एक चीज है। दूसरी चीज है कि शुक्र की जो बीमारियां होती है, वो चाहे किडनी का हो, चाहे क्या कहते हैं मधुमेह का हो, माने मधुमेह मतलब चीनी की बीमारी जिसको बोलते हैं डायबिटीज, तो इन 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 मामलों में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। कई लोगों का यदि 6ठे 8वें और उससे रिलेटेड हो, तो आपको आपके पेशाब की नली में प्रॉब्लम हो सकता है, या वो जो रिप्रोडक्टिव अंग है उसमें कुछ न कुछ हो सकता है। और कभी-कभी वो चर्म रोग की प्रभावित करते हैं, यदि बुध के नक्षत्र में हो या बुध से कहीं संबंध बन रहा हो, क्योंकि आसपास में होते हैं, तो चर्म रोग को भी बताते हैं। तो ऐसे मामले उभर कर आ सकते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखें। मित्रों, अब फटाफट राशिफल की बात कर लेते हैं। राशिफल इसको आप लग्न और चंद्रमा दोनों से देखें। देखिए मित्रों, ये इनका जो शुक्र का जो गोचर है मेष के लिए, मेष में ये दूसरे और 7वें के स्वामी होते हैं, दोनों मारक भाव है। हालांकि इस पर कंट्रोवर्सी है कई चीजें, लेकिन मारक भाव होता है और 11वें भाव में जा रहे हैं। 11वां भाव सभी ग्रहों के लिए अच्छा कहा गया है, तो निश्चित रूप से जीव मामले में आपको सावधान रहना चाहिए, माने हेल्थ के मामले में आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट जीव मामले में देंगे। हमने पहले से बताया कि ये जो आर्थिक मामला है, माने द्रव्य का मामला है या मूल का मामला है, उस मामले में आपको हेल्प करेंगे। तो जैसे कार्य आपका जो है, चाहे व्यापार हो, चाहे आपका ऑफिस का मामला हो, वहाँ अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं। 11वां है कंपटीशन में भी, यदि आप लोग कोई लगे हुए हैं किसी भी खेलकूद की प्रतियोगिता में, स्पेशली क्या कहलाता है, कोई भी कंपटीशन में लगे हुए हो, सौंदर्य प्रतियोगिता में लगे हुए हैं, सब चीजों में, तो वहां आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल दिख रहा है। और आपको कई लोगों को अपने जीवन साथी से हेल्प, ये जो 7वें से 5वां होता है, तो कहीं ना कहीं आपके अपने पार्टनर का के लिए भी उत्थान का समय है, उनसे कहीं ना कहीं आपको अर्थ लाभ दिख रहा है, ये चीजें दिख रही है, तो वो चीजें हैं। संतान के मामले में भी कुछ चीजों में, उनके ऑफिस के मामले में उनको लाभ हो सकता है, ये सारी चीजें दिख रही है। ओवरऑल यदि आपकी कुंडली अच्छी है, तो आपको जीवन साथी का सपोर्ट दिख रहा है। वृषभ लग्न राशि जो इनकी अपनी राशि होती है, इनकी दूसरी जो राशि है कालपुरुष कुंडली में, ये इसमें पहले और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। 6ठा इनका मूल त्रिकोण होता है, तो 6ठा मूल त्रिकोण है, तो वो है, और ये 10वें भाव में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अर्थ के मामले में तो आपके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं ये आपकी मेहनत यदि आप करते हैं, शुक्र मेहनत करने से कई बार बदलते हैं, मैंने बचते हैं, लेकिन 10वें घर में बैठे हुए हैं, तो और चूंकि लग्नेश होकर यदि 10वें घर में आपके लिए है, तो कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति है। तो यदि आप मेहनत किया है आपने, तो इस समय आपको दफ्तर में हेल्प, मैंने फायदा दिख रहा है। व्यापार में भी आपको फायदा हो सकता है, लेकिन दफ्तर के मामले में जो लोग नौकरी करते हैं उनको तो निश्चित होगा। सरकार के काम जो भी है, आप यदि सरकारी काम कुछ करते हैं बाहर से भी, तो उस मामले में भी आपको फायदा हो सकता है। समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और ये छात्रों के लिए भी अनुकूल है। जो लोग क्या कहलाता है टॉरस के छात्र हैं, उनके लिए भी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, महिला है तो ठीक है, लेकिन यदि आप पुरुष हैं, तो स्पेशली महिलाओं का मान सम्मान का ध्यान रखें, अन्यथा दफ्तर में कुछ दिक्कतें हो सकती है। हाँ, एक और चीज कहेंगे कि कर्ज इस समय नहीं लीजिएगा, कर्ज लेने में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, हो सकता है कि उसको चुकता करने में आपको दिक्कत हो, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि मंगल भी जो है टॉरस में आ गए हैं अभी, आप बल्कि हमने पहले कर दिया है, आ रहे हैं 22 तारीख को आ रहे हैं। अब हम मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। मिथुन लग्न राशि में सूर्य के गोचर के समय हमने बताया था, और ये हम फिर से कह रहे हैं, ये 5वें और
12वें के इसमें शुक्र स्वामी होते हैं और 9वें भाव में जा रहे हैं। तो 9वें भाव में जाने के कारण भाग्य से यदि क्या कहलाता है आपकी उन्नति दिख रही है, वो आपके दफ्तर के मामले में हो सकती है, हायर एजुकेशन के मामले में हो सकती है, आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, लंबी यात्रा से फायदा तो हो सकता है लेकिन सेहत का ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली में वैसे भी यदि जिन लोगों का चंद्रमा यदि हो तो वहाँ शनि और गुरु वहाँ बैठे हुए हैं, अभी बुध भी बैठे होंगे वक्री स्थिति में, हालांकि वक्री खत्म हो जाएगा उनका अभी तुरंत, 20-21 को खत्म हो रहा है। तो वो आप चीजें हैं, परिवार का भी आपको साथ मिलेगा, ये चीजें दिख रही हैं। तो हम आपको ये जरूर कहेंगे कि आपके लिए ज्यादातर अच्छा दिख रहा है। जैसे हमने सूर्य के गोचर में कुछ चीजें अच्छी कही थी, तो ये भी आपके लिए ये बेहतर दिख रहा है। मित्रों, अब हम कर्क लग्न राशि की बात करते हैं। कर्क लग्न राशि में आप ये ध्यान रखिए कि आपके 8वें भाव में जा रहे हैं। जीव मामले में सबसे ज्यादा आपको सावधान रहना है, तो जीव मामले में आपको सावधान रहना है। चौथे मामले तो माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, या तो उनसे आपका संबंध खराब हो सकते हैं या उनकी तबीयत खराब हो सकती है, एक दो चीजें हैं। उसके अलावा आपको क्या है, आपकी जो लोग 50 से ऊपर है उनकी पत्नियों के मामले में ये चीजें लागू हो सकता है। और दूसरी चीज हम कहेंगे कि आपको, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि कर्क लोगों को ध्यान रखना चाहिए रिलेशनशिप में महिलाओं के साथ, महिलाओं का सम्मान करें, कोई भी दिक्कत उनके साथ नहीं रखें, अन्यथा दिक्कत होंगी। और आपको खर्च पर ध्यान रहना चाहिए, खर्च दिख रहा है, हो सकता है कि घर से संबंधित चीजें कुछ खर्चा हो, चौथे से 5वां होता है। तो और जिन लोगों की कुंडली बहुत अच्छी होगी, दशा भुक्ति अच्छी होगी, तो हो सकता है कुछ लैंडेड प्रॉपर्टी आपको खरीदने का मौका मिले, या मकान उकान खरीदने का मौका मिले, कि इन जनरल आपको कुछ दिक्कतें दिख रही है। परिवार का ओवरऑल आपको साथ मिलेगा, टोटल इन टोटलिटी में ये दिख रहा है। मित्रों, हम अब सिंह लग्न राशि की बात करते हैं। सिंह लग्न राशि में चौथे और 11वें के स्वामी होते हैं, सॉरी तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। कर्म स्थान के स्वामी होते हैं और तीसरे के स्वामी होते हैं, और ये कहाँ से गुजर रहे हैं, 7वें भाव से गुजर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से आपके व्यापार के मामले में बहुत अच्छा बता रहे हैं। 7वें को अपने बिजनेस से देखते हैं, तो बिजनेस मामले में आपको अच्छा रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। कई लोगों को दफ्तर के मामले में भी अच्छा दिख रहा होगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण लोगों के साथ एक माने समिट का समय हो सकता है, रीगल यूनियन जिसको कहना चाहिए, उस तरह की स्थिति दिख रही है। लेकिन हम आपको कहना चाहेंगे कि साथी के साथ रिलेशनशिप, माने जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में ध्यान दीजिए, और यदि आपके बिजनेस पार्टनर्स भी हैं तो उसमें भी ध्यान रखिए। कुछ हो सकता है आपसे कुछ गलतियां, हालांकि शुक्र पॉजिटिव है, लेकिन वो शुक्र सूर्य के साथ है। लग्नेश का आपका 7वें भाव से गुजरना शुक्र के साथ होकर, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि साथी की चीजों पर ध्यान दीजिए। यदि ध्यान दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अन्यथा आपके लिए अच्छा ये गोचर दिख रहा है। मित्रों, कन्या लग्न राशि की बात करते हैं। कन्या लग्न राशि में ये होते हैं दूसरे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। तो ये जा रहे हैं 6ठे भाव में। 6ठा भाव आपको पता है कि इसका है हेल्थ का भाव है। तो आपको सबसे ज्यादा आपको भी सतर्क होने की जरूरत है। शुक्र का 6ठे का गोचर अच्छा नहीं होता, हालांकि कुछ लोग मानते हैं अच्छा, लेकिन ज्यादातर हम सब लोग मानते हैं कि 6ठे में शुक्र का गोचर अच्छा नहीं होता है। कहीं ना कहीं शुक्र का 6ठे में जाना, कहीं ना कहीं महिला आपके खिलाफ होती है, जन्मजात आपके साथ। तो आपके यदि पुरुष है तो पत्नी के साथ रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस होते हैं, और उसके लिए बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको सबसे पहले सेहत का ध्यान रखना है, महिलाओं का सम्मान करना है। महिलाओं के थोड़ा सा भी असम्मान करेंगे तो दिक्कत होगी। तीसरी चीज कहेंगे कि सर्विस मोड में काम करें। सर्विस मोड में जब भी 6ठे भाव में यदि ग्रह कोई गुजर रहे हैं तो आप सरेंडर मोड में आ जाइए। सर्विस मोड का मतलब होता है सरेंडर, हमने सरेंडर कर लिया, सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया। यदि आप ये करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और आप अपने हेल्थ का इस महीने आप मैंने शुक्र के इस गोचर में सबसे ज्यादा ध्यान रखें। मित्रों, अब हम तुला लग्न राशि की बात करते हैं। तुला में पहले और 8वें भाव के स्वामी होते हैं, हालांकि मूल त्रिकोण इनका लग्नेश है, लग्नेश में वैसे भी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन 25% तो आप माइनस देंगे 8वें का स्वामी होने के कारण। और लेकिन ये जो गोचर है वो 5वें भाव में हो रहा है। तो 5वें भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं आपको ये 5वें भाव के मामले में क्या होता है, संतान के मामले में, एजुकेशन के मामले में ये कहीं ना कहीं अच्छा दिखा रहे हैं। तो कुछ लोग को हायर एजुकेशन में भी हेल्प करेंगे, क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी। तो जो लोग आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में हो, जो लोग लेखक हो, राइटर हो, इन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा पीरियड है।
ये इनके कुछ नया करने का समय है। अपने छात्रों के पढ़ने लिखने के लिए भी अच्छा होगा, शुक्र और सूर्य का साथ है तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन संतान की हेल्थ का जरूर आप ध्यान रखिएगा और ये चीज का ध्यान रखना चाहिए आपको। और इस पीरियड में मनोरंजन की स्थिति ज्यादा दिख रही है, सट्टेबाजी की स्थिति भी दिख रही है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा दोनों चीज ज्यादा। अति किसी भी चीज की अति सर्वत्र वज्रते, तो उस बात का ध्यान रखें। मित्रों, अब हम वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं। वृश्चिक में क्या होता है, वृश्चिक में शुक्र जो होते हैं, वृश्चिक में शुक्र होते हैं, हाँ, 7वें भाव के स्वामी होते हैं और 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और ये चौथे भाव में जा रहे हैं। चौथे भाव में शुक्र अच्छे माने जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं, और इसलिए आपको कहीं ना कहीं शुक्र संबंधी चीजों में, घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप घर से संबंधित चीजों को परचेज कर सकते हैं, घर में थोड़ा बहुत, बल्कि सौंदर्य बढ़ाने के लिए जो चीज डेंटिंग पेंटिंग करा सकते हैं, इवन कुछ अप्लायंसेज ला सकते हैं, महिला से संबंधित अप्लायंसेज ला सकते हैं, घर परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए ला सकते हैं, माता जी के लिए ला सकते हैं, तो ये सब चीजें दिख रही है। लेकिन खर्च पर ध्यान रखिए, खर्च ज्यादा नहीं कीजिए, समय बहुत अनुकूल नहीं है, और परिवार से सहयोग आपको मिलेगा। कामकाज भी ओवरऑल अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन तो आपका चौथे भाव पर होगा, और वहां से 10वां भाव 7वां होता है, तो वो आपको हेल्प कर रहा है, क्योंकि सूर्य भी है साथ में, तो कामकाज भी अच्छा दिख रहा है, सूर्य की दृष्टि जा रही है, तो वो आपके लिए अच्छा है कहीं ना कहीं। अब हम धनु लग्न राशि की बात करते हैं। धनु में छठे और 11वें के स्वामी होते हैं। देखिए, छठे और 11वें के स्वामी है, देखिए छठे को अपन हेल्थ के लिए देखते हैं, और छठे से छठा 11वां होता है, तो वो भी हेल्थ कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ा सा हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके जो स्वामी है लग्नेश या राशिश जो है वो वहां है, हालांकि इंप्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे, और 5 के बाद स्थिति ठीक होगी, लेकिन इस गोचर में विशेष रूप से ध्यान रखिए, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि पहले से कुछ दिक्कत हो तो जरूर ध्यान रखिए, या उम्र ज्यादा है तो ध्यान रखिए, और शुक्र के चीजों के मामले में, और ये जा रहे हैं तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव में गुरु शुक्र का गोचर वैसे भी बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन के मामले में कुछ चीजें होंगी, सोशल मीडिया में स्पेशली आजकल लोग होता है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें आप अच्छी चीज करेंगे, ज्यादा कुछ दोस्ती यारी बढ़ेगी, कुछ आपके दोस्तों के साथ, जो आपके निकटवर्ती दोस्त वगैरह होंगे, पड़ोसी होंगे, वो आपसे मिलेंगे, कुछ छोटी यात्राएं भी संभव है इस पीरियड में, और छोटे भाई बहन से संबंध अच्छे रहेंगे, शुक्र है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सूर्य भी है, तो आपका तीखापन उनका साथ नहीं आना चाहिए, सूर्य कभी कभी दे देते हैं कम्युनिकेशन में, वो सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। और राइटिंग में, चूंकि देखिए सोशल इश्यूज, मैंने शुरू कहा कि कुंभ में है शुक्र, तो कुंभ में होने के कारण आप एक लिमिटेशन में ही अपनी बात को रखें, रिवोल्यूशनरी मोड में नहीं जाए, अन्यथा क्या कहते हैं, ये दिक्कत हो सकता है। सूर्य जो है शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, और तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेगा कि सोशल मीडिया पर है तो ज्यादा सक्रियता दिक्कत में हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। सरकार बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है, और सरकार की जो स्थिति है वो कभी कभी वो अतिक्रमण कर सकती है आपकी प्राइवेसी को, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हम अब आते हैं मकर लग्न राशि। किसी मित्र ने लिखा है कि मकर पर थोड़ी सी ज्यादा बात करने के लिए, देखिए मकर के बारे में तो हमने इतनी चीजें बात की है, लगातार बात की है, इसलिए राशिफल में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, मोटी बात कहकर निकल जाते हैं। लेकिन इस समय क्या है, इसमें भी शुक्र जो होते हैं, जो कारक ग्रह होते हैं, 5वीं और 10वें के स्वामी होते हैं, एक त्रिकोण के, एक केंद्र के, तो ये दूसरे भाव में जा रहे हैं। त्रिकोण और केंद्र के योग कारक ग्रह दूसरे भाव में जा रहे हैं, तो धन के मामले में तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, वहाँ शनि गुरु का कॉम्बिनेशन बना हुआ, आपके अच्छे कर्म है, तो निश्चित रूप से इस समय धन आपके लिए अच्छा दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं दफ्तर से में स्थितियां अच्छी होंगी। वाणी का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित, सूर्य है इसलिए कह रहे हैं, साथ में शुक्र के, तो इसलिए कह रहे हैं, तो यदि वाणी का आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं ना कहीं ये चीजें आपको संतान के मामले में भी हेल्प कर रहा है। संतान, कुछ लोगों के घर में नई संतान आ सकती है, ये चीज है। आपको जीवन साथी से मदद होगी, शुक्र अच्छे प्लेसमेंट माना जाता है दूसरे भाव में, क्योंकि उनका गुरु और दोनों को, हालांकि गुरु के मामले में कुछ लोग थोड़ा सा माइनस भी बोलते हैं, लेकिन शुक्र का तो है ही, कालपुरुष कुंडली में उसकी राशि है, तो साथी से मदद दिख रही है। खान पान अच्छा रहेगा, वाणी मधुर रहेगा यदि शुक्र के प्रभाव में रहेगा। सूर्य के प्रभाव में जाओगे तो वाणी थोड़ी सी कठोर हो सकती है, क्या है, अप्रिय शब्द बोलते हैं, सूर्य जो है अप्रिय शब्द बोलते हैं, तो अप्रिय शब्द बोलने के कारण लोग नाराज होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। शुक्र हेल्प कर रहे हैं आपको,
वाणी मधुर रहेगा। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय ठीक है आपके लिए, थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। क्राइसिस तो रहेगा, पैसेस की थोड़ी-सी क्राइसिस रहेगी, चूँकि कंबस्ट रहेंगे शुक्र। ये ज़रूर है कि आपको क्या कहलाता है, पुराने कुछ पैसे मिल सकते हैं। यदि आपके अटके पड़े होंगे तो ये चीज़ें हैं। बिज़नेस में कुछ आपका अटका पड़ा हो तो ये हो सकता है इस पीरियड में। अब हम कुंभ राशि, लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें भी योग कारक होते हैं। कुंभ में तो जा ही रहे हैं, पहले भाव में जा रहे हैं। ये आपके लिए अच्छा है, खासकर महिलाओं के लिए। यदि कुंभ की जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत सुखद समय हो सकता है। बस रिलेशनशिप में ध्यान रखिए। अपने जो भी आपके दायरे में है, चाहे सोशल दायरे में हो, चाहे आपके फैमिली दायरे में हो, परिवार के दायरे में हो, उन सब लोगों का ख्याल रखिए। आप उनका ख्याल रखिएगा तो आपका ख्याल रखेंगे। इस चीजों पर आप अपनी तरफ से इनिशिएट करके चीज कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा है। आपके जीवन साथी के लिए सफलता का समय दिख रहा है। और इस पीरियड में मकान वाहन वगैरह भी कुछ लोग क्रय कर सकते हैं, ये चीज दिख रही है। सरकार से तो लाभ दिख ही रहा है। कुछ लोग, यदि जो लोग शादी ब्याह के, चूंकि अभी गुरु और शनि का है जो डबल ट्रांजिट बोलते हैं, तो वो बना हुआ है, तो कुछ लोगों की शादी उदी की तय हो सकता है। हालांकि शादियां तो अभी हो नहीं रही है, कुछ लोगों की मैंने देखी है हो रही है, लेकिन शादी करने का समय नहीं है। लेकिन अभी आप तय कर सकते हैं, ये जरूर आपको कह सकते हैं कुंभ लग्न राशि वाले शादी के बारे में कुछ एक डिसीजन पर पहुंच सकते हैं, ये स्थिति दिख रही है। मित्रों, अब मीन लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, तीसरे और आठवें के स्वामी होते हैं, दोनों मेलेफिक भाव है। और शुक्र जो है, देखिए शुक्र जो है मीन में जाकर उच्च के हो जाते हैं, और मीन में आने वाले भी हैं। ये आ जाएंगे इस कुंभ के बाद, वो मीन में ही आ रहे हैं और यहाँ उच्च का होना है। लेकिन ये मीन जो है कालपुरुष कुंडली की 12वीं राशि है। यहाँ हमको डिजॉल्व होना होता है। हम पूरी पर्सनालिटी, जो हमारी फिजिकल जो अस्तित्व है, ये भौतिक अस्तित्व है, उसको खत्म करना होता है। यदि हम भौतिक खत्म करके आध्यात्मिक लेवल पर हायर प्लेन में जीते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा दिक्कत है। और यहाँ आ रहे हैं तो खर्च में वृद्धि दिखा रहे हैं। हेल्थ कारण से हो सकता है, क्योंकि आपके 8वें के भी स्वामी है, तीसरे के भी स्वामी है, तो आपको हेल्थ का ध्यान, सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। यदि आप विदेश से जुड़े हैं तो कुछ लोगों को लाभ हो सकता है। हाँ, आपके छोटे भाई बहन भी इस समय, उनके लिए सफलता हो सकता है विदेश के मामले में, उनकी भी दिख रही है। आपको हेल्थ में अपनी नींद का भी ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर नींद लेना चाहिए, भोजन का इंटेक का ध्यान रखना चाहिए। तो ये दो चीजों को ध्यान रखनी चाहिए। और स्कैंडल से बचना चाहिए। महिलाओं की इज्जत कीजिए, पुरुषों को स्पेशली कह रहे हैं क्योंकि ये पीरियड जो है नुकसान बता रहा है, स्कैंडल की ओर इशारा कर रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखिए और आराम से रहिए। और आपके लिए तो ओवरऑल अच्छा समय है ये। हम तो शुक्र के गोचर की बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। ये पीरियड चूंकि ट्रांजिट की स्थितियां गड़बड़ है, दशा भुक्ति आपकी अच्छी है तो ट्रांजिट तो 20-25% लागू होता है। आपकी दशा भुक्ति अल्टीमेटली डिसाइड करेगी। तो मित्रों, इस मोड़ पर ये अपनी बातचीत को खत्म करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।